दुनिया मॉरल स्टोरीज हिंदी में। हर साल वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है। यह 4 महीने की वह पवित्र अवधि जब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर श्री हरि विष्णु अपनी आंखें मूंद लेते हैं। माता लक्ष्मी उनकी सेवा में रहती है। भगवान के इस शयन काल में सभी देवता भी विश्राम में चले जाते हैं। मुंडन जैसे कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किए जाते। इन 4 महीनों तक पृथ्वी पर इन कार्यों पर विराम लग जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी काल में एक भयंकर दानव का आतंक फैला जिसका नाम था शंखासुर। उसने गहरे समुद्र की तलहटी में कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे अजेय होने का वरदान दे दिया। वरदान पाकर शंखासुर अहंकार से भर उठा। उस दुष्ट दानव ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को प्रताड़ित किया और सबसे घोर पाप, उसने पवित्र वेदों को चुरा लिया और उन्हें ले जाकर गहरे समुद्र में छिपा दिया। वेदों के बिना संसार में अज्ञानता और अधर्म फैलने लगा। तब सभी देवता और ऋषि मुनि मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उन्होंने श्री हरि से इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। भक्तों की पुकार सुनकर 4 मास के विश्राम के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग उठे। उनके जागते ही ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जागने के बाद भगवान विष्णु ने तुरंत मत्स्य मछली का अवतार लिया और उस भयंकर दानव शंखासुर का वध कर दिया। शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु वेदों को वापस ले आए और उन्हें पुनः स्थापित किया। कहते हैं उसी दानव की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं धारण किया। इसीलिए आज भी शंख ध्वनि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान के जागने और अधर्म के नाश से सभी देवताओं ने उत्सव मनाया। इस दिन को देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहा गया और इसी के साथ चातुर्मास का समापन हुआ। भगवान विष्णु के जागते ही धरती पर रुके हुए सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो गए। इस शुभ अवसर पर भक्तगण मां तुलसी के विवाह की तैयारी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह देवी तुलसी के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न कराया जाता है। यह विवाह संसार के सबसे पवित्र विवाहों में से एक माना जाता है। जो कोई भी भक्त इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान को संतान, निर्धन को धन और भक्तों को जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह कराने वाले भक्तों को कन्यादान का पुण्य मिलता है और उनके घर में सदैव सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। जय श्री हरि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।